अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। साल 2026 की अख्ताम जिस शानदार तरीके से हुआ उसी तरीके से आगाज शानदार हुआ है 2027 का, जहाँ पे 3,500 से जायद पॉइंट मार्केट ने प्लस किए। प्लस तो चले ठीक है, लेकिन साथ साथ जो 182,000 का जो ब्रेकआउट था, जो नहीं अचीव हो रहा था मार्केट से, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और उसके ऊपर की क्लोजिंग भी आ चुकी है। अभी क्लोजिंग डेली बेसिस पे है, वीकली की पोजीशन क्या बनती है और वीकली क्लोजिंग किस तरीके से आती है वो देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल के लिए ये कि अब डेली पे नए टारगेट्स भी निकल के आ रहे हैं और मार्केट अब इंशाल्लाह ताला यहाँ से नए हाईस की तरफ बढ़ती हुई सी हमें नजर आ रही है। नए टारगेट्स क्या हो सकते हैं इंशाल्लाह चार्ट्स पे चल के डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक सवाल जो अभी भी लोगों के जहनों में है और कंफ्यूजन है, जो आज कॉन्स्टेंटली मेरे इनबॉक्स के अंदर आ रहा था जब मार्केट बढ़ी हुई थी और उसके बाद मार्केट क्लोज होने के बाद भी, अब से कुछ देर पहले तक भी, के सवाल ये आ रहा है कि जिस तरीके से आज 3,500 पॉइंट बढ़े और मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया, उस तरीके से मेरा पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा। मेरे पास जो स्टॉक्स रखे हुए हैं वो या तो बहुत थोड़ा सा बढ़े हैं या तो बिल्कुल ही नहीं बढ़े। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है, देखें कि KC 100 जो है वो 100 कंपनीज के ऊपर मुश्तमिल एक इंडेक्स है, एक बैरोमीटर है जिसके जरिए आप इंडेक्स को गेज करते हैं और मार्केट को गेज करते हैं, ठीक है। लेकिन वो पूरी मार्केट की रिफ्लेक्शन नहीं होती, वो उन 100 कंपनीज की होती है जो उस KC 100 के अंदर शामिल है। KC 100 इंडेक्स के अंदर वो जो 100 कंपनी शामिल है जिनके अंदर खास तौर पर हैवी वेटेज कंपनीज, जिसके बारे में हम बार बार डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें UBL बैंक है, मीजान बैंक है, फौजी फर्टिलाइजर है, एंग्रो फर्टिलाइजर है, इसके अलावा लकी सीमेंट है, हब पावर कंपनी है, OGDC है, माड़ी पेट्रोलियम है। इस तरह की जो बड़ी कंपनीज है हैवी वेटेज, जिनका वेट काफी ज्यादा है, जिनकी कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा है, तो उनके अंदर क्या होता है कि जब उनके शेयर प्राइस इंक्रीज होते हैं 10-10, 12-12, 15-15 रुपए, तो आप इंडेक्स के अंदर एक अच्छा खासा इंक्रीज उसकी वजह से देखते हैं। तो जरूरी नहीं कि अगर इंडेक्स बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से आपकी कंपनी भी बढ़ी हुई हो उस दिन, पर्टिकुलर दिन। लेकिन इसके अंदर एक आप लोगों के लिए मैं एक कैश ये बता देता हूं कि अगर मार्केट बढ़ चुकी है तो इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ जाना है। बस एक आध दो दिन, ये समझ लीजिए कि 3-4 दिन अगले हफ्ते तक का आपको जरा वेट करने की जरूरत है। अगर इंशाल्लाह ताला वीकली क्लोजिंग भी 182,000 से ऊपर ऊपर की आ जाती है तो ज्यादा देर नहीं लगेगी, आप लोगों का पोर्टफोलियो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहरहाल मार्केट की जो पोजीशन है वो भी मैं दिखाता हूं और आपको जरा थोड़ा सा और विजुअल क्लियरेंस भी दे देता हूं, जहां पर आप देख सकते हैं आज की जो क्लोजिंग है वो 3748 पॉइंट प्लस साइड पे मार्केट की आई है, ठीक है। और 1,84,050 इंडेक्स पे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी है। अब यहां पर सिचुएशन आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स बढ़े हुए हैं UBL बैंक के 982 पॉइंट, इसी तरीके से मीजान के 582 पॉइंट, फिर HBL के 312, फिर MCB के 300, फिर और सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो 3,500 पॉइंट, 3,500 से कुछ जायद पॉइंट्स में से सिर्फ 3,000 पॉइंट्स तो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक सेक्टर के हैं। तो अगर आपके पास बैंकिंग के स्टॉक्स हैं तो वो बड़े होंगे, लेकिन अगर आपके पास बैंकिंग के अलावा स्टॉक्स हैं, चाहे वो सीमेंट के हों, फर्टिलाइजर के हों, ऑटोमोबाइल के हों, टेक्नोलॉजी के हों, रिफाइनरी के हों, वो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा नहीं बढ़े होंगे। उसकी वजह आपके सामने मौजूद है कि KC 100 में रिफ्लेक्शन जो आज टोटल आया है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का है। उसकी क्या वजह है? उसकी एक तो वजह यह है कि UBL के अंदर एक बहुत बड़ा बायर जो उनकी कंपनी के ओनर्स हैं वो इंटरेस्टेड है। दूसरा, बड़ी शानदार खबर आई जहां पे पाकिस्तान आइज फुल्ली शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल सेक्टर फ्रॉम 2028। अब ये बात काफी पहले से चल रही थी, लेकिन इसके अंदर ये एक कैच ये आया कि गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी अनवील्ड की है कि जहां पर ये कहते हैं कि अब 2027 के बाद से आगे आने वाला जितने भी साल होंगे उसके अंदर पाकिस्तान जितने भी कर्जे लेगा मुल्क के अंदर, इंटरनल जितने भी कर्जे, डोमेस्टिक डेट जितना भी चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट चलेगा। SBB, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अब जो रेट अनाउंस करेगा, जो इंटरेस्ट रेट हम देखते हैं बार बार मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी शरिया कंप्लाइंट उसूलों के मुताबिक होगी, जिसकी वजह से हमने देखा कि खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर पे आज बड़ा जबरदस्त किस्म का पॉजिटिव असर पड़ा। खास तौर पे मीजान बैंक जी, जो हमारा 550 का एक शॉर्ट टर्म का टारगेट था, वो भी हिट हुआ। उसके बाद इसकी कैपिटलाइजेशन भी काफी बढ़ती हुई नजर आई, तो इसने एक बड़ा जंप दिखाया। और इसके साथ साथ फैसल बैंक आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से चल रहा था, BIPL भी आज काफी अच्छा नजर आया। तो ऑलरेडी जो बैंकिंग की लिस्टेड कंपनीज हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होना है, क्योंकि शरिया कंप्लाइंट और इस्लामिक होने की वजह से उनका जो बिजनेस है वो जाहिर ग्रो करेगा, उनके जो कस्टमर रेंज है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मार्केट शेयर जो है वो इन कंपनीज का बढ़ जाएगा। और जो कंपनीज लिस्टेड कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर हैं उनकी भी जो इस्लामिक ब्रांचेस हैं उनके पास भी बिजनेस आएगा। तो उस वजह से हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बूम यहाँ पे लगाया। तो 2028 से जी तमाम काम शरिया कंप्लाइंट इंशाल्लाह ताला होने जा रहा है। और ये PSX के लिए भी इवेंचुअली बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबर है, क्योंकि अभी तक तकरीबन 300 से ज्यादा कंपनी शरिया हो चुकी हैं। और 2028 में अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर पूरा शरिया कंप्लाइंट की तरफ लेके चल रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि पूरा PSX उठ के तमाम कंपनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शरिया कंप्लाइंट हो जाएंगी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉकिफाई सिर्फ एक वाहिद कंपनी है, एक वाहिद टीम है जो कि टोटल काम शरिया कंप्लाइंट करवाती है। हमारी एडवाइजरी से लेके हमारा ब्रोकरेज से लेके हमारा हर काम शरिया कंप्लाइंट होता है, चाहे कॉल्स का सिलसिला ही क्यों ना हो, चाहे जूम सेशंस के अंदर बात करनी हो, वीडियोस के अंदर इवन आपको स्टॉक्स के बारे में बताना हो, तमाम का तमाम हमारा काम शरिया कंप्लाइंट होता है। तो अगर आपने अभी से शुरुआत करनी है और अपनी तमाम जर्नी, इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे ट्रेडिंग की हो, चाहे SIP की हो, चाहे अपने बच्चों की शुरुआत करनी हो, आप RD अकाउंट खोलना चाहें, आप सहूलत अकाउंट खोलना चाहें, हर तरह की फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं और शरिया कंप्लाइंट उसूलों के मुताबिक जो शरिया बोर्ड ने तय कर दी है। तो नंबर है 0313 333 2998। अभी व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए।
राब्ता करके अपने अपना अकाउंट मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में स्टॉकिफाई के पास ओपन करवाइए और शरिया कंप्लाइंट हलाल इन्वेस्टमेंट हलाल ट्रेडिंग इंशाल्लाह ताला आपकी यहां से शुरू हो जाएगी। बहरहाल मार्केट के स्ट्रक्चर की तरफ आ जाता है और ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको जो संडे स्पेशल में दिखाई थी, बाय द वे संडे स्पेशल में मैंने पाक कतर भी डिस्कस किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त किस्म का कैप लगा। इसी तरीके से बीएफ एग्रो भी डिस्कस किया था आपके साथ, वो भी आज बड़ा पॉजिटिव किस्म का जो है वो उसने अप्रोच दिखाई है और बड़ा अच्छा वापस रिटर्न दिखाया। बहरहाल हम इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो इंडेक्स के अंदर ये टॉप था हमारा और उसके बाद हमने ट्रेंड लाइन अपनी यहाँ पे लाके रोक दी थी और साथ हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है जो पिछले कई महीनों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि मार्केट इस एरिया को 175,000 को 174,000 को क्रॉस करेगी तो 181,000 182,000 तक बढ़ेगी। तो फिलहाल के लिए आज उसको क्रॉस कर दिया है और विद वॉल्यूम्स किया है कि जहां पर आरएसआई भी अब न्यूट्रल से निकल के बुलिश जोन की तरफ दाखिल होता है। जैसे ही 70s में आएगा तो बुलिश जोन में आरएसआई भी दाखिल हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला फिर ये 90 तक की मजीद जगह तो मौजूद रहती है और हम देखते हैं कि मार्केट को बड़ा वॉलेटाइल चलती है। फिलहाल के लिए मार्केट में अब क्या टारगेट एरियाज हो सकते हैं, अगर मोस्ट स्पेसिफिकली बताऊं मैं आपको, तो स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक अगर हम एफईपी लगाते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लुएंस जोन बन रहा है वो हमारे पास करीबन करीबन 1,88,000 का बन रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर मैं अगर अपना कर्सर रखता हूं तो 1,88,000 का नंबर आपके सामने आ रहा है। तो फिलहाल के लिए जो इमीडिएट टारगेट एरिया बनता है वो 188,000 और फिर उसके बाद 191,000 का ऑल टाइम हाई जो है अभी तक मार्केट का वो लगता है। तो अब आगे हो क्या सकता है, देखें 3-4 हजार पॉइंट के लीजिए 188,000 तक 4,000 पॉइंट और 191,000 तक अगर आप लेके जाए तो 6,000 से 7,000 पॉइंट। आज इकलौता एक दिन के अंदर मार्केट में 4,000 पॉइंट बढ़ गया। तो कल भी क्या बैंकिंग सेक्टर इसी तरीके से चलता रहेगा और अगर चल गया तो 4,000 पॉइंट फिर बढ़ जाएंगे तो फिर क्या टारगेट हिट हो जाएगा तो उसके बाद क्या फिर वापस नीचे आ जाएगी या फिर वहां से मजीद और बढ़ेगी तो कौन से मजीद सेक्टर है, क्योंकि अकेला बैंकिंग सेक्टर कितने ज्यादा पॉइंट्स बढ़ा लेगा, 30-35-40,000 पॉइंट ऐड कर लेगा या 2,10,000 तक इंडेक्स को ले जाएगा 22-23,000 पॉइंट बढ़ा के, नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जुलाई का महीना इंशाल्लाह ताला बुलिश तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टॉक्स जो खास तौर पे जो हैवी वेटेज हैं या ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वो अपने लेवल्स को मजीद मजबूत करेंगे, क्योंकि जून क्लोजिंग के हवाले से जो जितने रिजल्ट्स आने हैं तो उनके हिसाब से अर्निंग्स के ऊपर इंपैक्ट आना और बाकी सारी चीजें, इन्फ्लेशनरी प्रेशर का बढ़ जाना पहले फिर कम हो जाना, फिर इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, अब गिरावट की भी जो बातें आ रही है तो वो सारी एडजस्टमेंट और रीबैलेंसिंग चलेगी, उस हिसाब से हम रिजल्ट के अंदर एडजस्टमेंट वगैरह होती हुई देखेंगे। तो वो जो एडजस्टमेंट है तो उसकी वजह से मोस्ट प्रॉब्ली नजर ऐसा ही आता है कि इंडेक्स इन्हीं लेवल्स को मेंटेन करे। 178,000 का एक जबरदस्त किस्म का बॉटम मेजर सपोर्ट जोन और ऊपर फिलहाल जो है 182,000 का इनिशियल सपोर्ट, क्योंकि मार्केट उससे ऊपर है, ठीक है। और ऊपर की तरफ 188,000 और 191,000 का रेजिस्टेंस जोन यानी कि टारगेट एरिया। इस दौरान मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करे और कहीं ना कहीं अच्छी रुके, जहां पर जो फर्स्ट ईयर स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, वो तो आपको एक रेंज में कभी समझ लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर चल गया तो कभी वो उस दिन वो नीचे है तो ऑयल सेक्टर ने थोड़ा सा इंडेक्स को रीबैलेंस कर लिया और संभाल लिया, तो इंडेक्स कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में, कहीं ना कहीं साइडवेज में या फिर उतार चढ़ाव में इसी लेवल पे आपको मिल सकता है। तो अब अगर इंडेक्स इसी जगह पर है तो क्या मार्केट रुक जाएगी? नहीं, मार्केट नहीं रुकेगी, मार्केट रहेगी बुलिश। वो किस वजह से कि जो सेकंड ईयर है वो स्टॉक्स जो अलावा केसी 100 है और सेकंड ईयर में आते हैं, मैं थर्ड ईयर की बात नहीं कर रहा, मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं। सेकंड ईयर जितने स्टॉक्स हैं वो चलते रहेंगे, जिस तरीके से आज आपने देखा जेवीडीसी है, इसी तरीके से एसजीएफ है, बीएफ बायो है, फार्मा के कुछ स्टॉक्स हैं, ऑटो के कुछ स्टॉक्स हैं, फर्टिलाइजर के कुछ स्टॉक्स हैं, हमारा जो इसके अलावा रिफाइनरीज के कुछ स्टॉक्स हैं, टेक्सटाइल के कुछ स्टॉक्स हैं। तो ये जो सेकंड ईयर के स्टॉक्स हैं ये चलना शुरू होंगे। तो जितने ट्रेडर हजरात हैं कोशिश करें ब्लू चिप में तो बिल्कुल रहें, आपका पैसा होना चाहिए, लेकिन साथ साथ अब थोड़ा थोड़ा पैसा मूव करना शुरू करें सेकंड ईयर के स्टॉक्स में, कि वहां पे आपको साथ साथ मोमेंटम का मौका मिलता रहेगा। बीएफ एग्रो आपके सामने मिसाल है, जेवीडीसी आपके सामने मिसाल है, हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली एसजीपीएल जो कैप लग रहा है। इसी तरीके से और भी कुछ नए नाम आ रहे हैं। आज मिड डे मूव के अंदर क्यूटेक मूवीज ने आपको बताया तो वो भी आपके सामने एक जो है वो मिसाल है। तो इस तरह के पाक कतर आपके सामने मिसाल है। तो इस तरह के काफी सारे स्टॉक्स हैं जो आपको सेकंड ईयर के स्टॉक्स हैं वो आपको अच्छे मौके देते रहेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में इसी तरीके के स्टॉक्स आपको बताते रहें। तो मोस्ट प्रोबब्ली इंडेक्स इन्हीं एरियाज के करीब करीब आपको जुलाई के पूरे महीने दिखे, एक लेवल को मजबूत करते हुए, मेंटेन करते हुए, जहां पे जून क्लोजिंग के हवाले से कुछ एडजस्टमेंट रीबैलेंसिंग भी चलती रहे, लेकिन साथ साथ आपको पैसा बनाने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता रहे सेकंड ईयर में। तो इसलिए अब शिफ्टिंग स्वैपिंग इस तरीके से होगी कि फर्स्ट ईयर से थोड़ा पैसा निकलेगा, कुछ सेकंड ईयर में जाएगा, कब वहां पे कमाएंगे तो फिर फर्स्ट ईयर में शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से टीयर वाइज स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बड़ा मजा आएगा काम करने में, आप यकीन करें बहुत मजा आएगा इस दफा मार्केट में काम करने में। आपको कैसे कैसा कैसा घूमने का मौका मिलेगा, बस मिलेगा उसी तरीके से कि अगर आप साथ साथ पैसा खाली करते रहेंगे और अगर नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से काम करना है तो मैंने आपको रास्ता बता दिया है, 0313333299 आपको वन ऑन वन गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी और लाइव जूम सेशंस के हवाले से जो फीडबैक है वो जो सॉरी पूरा सेशन है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और स्विंग दोनों की कॉल्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल इसके अलावा जो कुछ खबरें हैं, तो एजीपी के शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, जहां पर एक कंपनी है ओबीएस के नाम से, ओबीएस फार्मा, वो मर्ज हो जाएगी। ओबीएस फार्मा और ओबीएस एजीपी प्राइवेट लिमिटेड ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे एजीपी लिमिटेड के अंदर। तो अच्छी बात है कि पूरे ग्रुप की जो कंपनीज है वो एक ही लिस्टेड कंपनीज में आ रही हैं, तो बिजनेस भी बड़ा हो जाएगा और ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और साथ बाकी जो बिजनेसेस हैं
उनका पैसा एक ही कंपनी में गिरेगा, तो एजीपी की यहां से अब आपको अर्निंग ग्रोथ जो है वो काफी बेहतर नजर आएंगी, तो ये एजीपी के लिए पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा लकी सीमेंट ने अपना प्लांट बूस्ट कैपेसिटी बूस्ट अप कर दी है 3 लाख टन से, और ये सिर्फ कैपेसिटी बूस्ट अप नहीं है बल्कि कंपनी ने साथ साथ अपनी जो एफिशिएंसी है उसको भी बढ़ाया है, जहां पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी किया है, साथ साथ कंपनी की जो लोअर कोल यूसेज है और फ्यूल कंजप्शन है उसकी तरफ भी जा रही है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो काफी ज्यादा कम पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कंपनी को। इसके अलावा गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने जा रही है करीबन 8.4 बिलियन रुपीस फुटवेयर सेक्टर में। ये एक बड़ा, एक समझ लीजिए कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की खबर आई है, और करीबन 5 साल की पॉलिसी इसको लेकर भी बनाने की बात की जा रही है, जहां पे फुटवेयर की एक्सपोर्ट्स की तरफ बात की जा रही है कि सिर्फ लेदर एक्सपोर्ट्स ना हो, बल्कि रॉ मटेरियल ना हो, बल्कि जो फिनिश गुड्स हैं, जो जूता है, वो भी एक्सपोर्ट किया जाए। तो आपके सामने दो बेहतरीन कंपनीज, एक बाटा और एक सर्विस ग्लोबल आती है। फिलहाल सर्विस ग्लोबल काफी अच्छे इस वक्त अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है, उसके अंदर खासतौर पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मीजान बैंक ने जी ड्यूरिंग द मार्केट आज 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप भी हिट कर दिया, और क्लोजिंग के टाइम पे जो मार्केट कैप है वो करीबन 996.5 बिलियन रुपीस का इसका बन जाता है, तो 1 ट्रिलियन क्लब के अंदर ये आ चुका है। इसके अलावा पीपीएल करीबन 12 साल का जो गैस फील्ड है उसका कॉन्ट्रैक्ट लीज जो है वो हासिल कर चुका है। अब इसकी वजह से पीपीएल की जो अर्निंग्स वगैरह हैं, काम ज़ाहिर 12 साल तक चलता रहेगा, तो अर्निंग्स स्टेबिलिटी की तरीके से स्टेबल तरीके से चलती रहेंगी। बाकी इसके अलावा यूएस ऑयल को जरा देख लें, तो जो सपोर्ट एरिया था वो टूट चुका है, फिलहाल के लिए गैप फिलिंग छोटी मोटी है मौजूद यहाँ पर, और उसके बाद करीबन ये 67 तक है, और उसके बाद अगर नीचे के मजीद रेट देखें तो $63-62 तक फिलहाल ये जाता हुआ नजर आता है, अगर दोबारा रीगेन नहीं किया इसने $69 को, तो ऑयल तो सीधा सीधा तेल लेने जा चुका तो ये है जी सूरत हाल मार्केट के अंदर, और आपको बता चुका हूं सारी पोजीशन मार्केट के अंदर, जो टारगेट एरियाज हैं, किस तरीके से काम करना है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जुलाई का महीना कैसे गुजरेगा। मजा आएगा काम करने में इंशाल्लाह ताला, आपको और मुझे दोनों को मिलके। बाकी आज के स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 3 स्टॉक्स हैं, एंग्रो एच है, एसएलजीएल है और एसजीएफ है। सबसे पहले एंग्रो एच को डिस्कस कर लेते हैं। बड़े स्टॉक्स को ऑफकोर्स कल भी हमने डिस्कस किया था, बड़ा स्टॉक, बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर। तो एंग्रो एच ने भी एक जबरदस्त किस्म का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है, कि जहां पर ये एक वो एरिया था कि जो जंग के दौरान क्रॉस ही नहीं हो पा रहा था, और ये बार बार इस एरिया पे 291 92 पे आके टकरा के वापस पलट जाता था स्टॉक, और अच्छा खासा डाउनफॉल आ जाता था। अब जाके इसने क्लोजिंग दे दी है, और खासतौर पर अगर वीकली क्लोजिंग इससे ऊपर हो गई तो फिर हमारे जो टारगेट एरिया जो चैनल के टॉप के बनते हैं करीबन करीबन 346 के, कल की वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था, रिसर्च हाउस की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें 359 का टारगेट है, तो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट से मैच करता हुआ है। तो करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं। अब जो स्टॉप लॉस होगा वो 289 से नीचे नीचे का होगा, करंट रेट पे बाइंग की जा सकती है 301 का या 302 का पहला टारगेट को लेकर, और फिर इवेंचुअली 344 का, 345 का, आहिस्ता आहिस्ता स्लो ग्रेजुअल अपसाइड की तरफ टारगेट को लेकर हम चल सकते हैं एंग्रो एच के अंदर। दूसरा है एसएलजीएल, आज इसके रिलेटेड एक अच्छी खबर भी लगी थी, कंपनी ने मोबिलिंग के साथ जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। तो ये डाउन ट्रेंड की लाइन है, इसको अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ब्रेकआउट की सिचुएशन पे खड़ा हुआ है, कि जहां पे ये डाउन ट्रेंड भी टूटना है, साथ ये वो रेजिस्टेंस है कि जहां पर जंग के दौरान ये 3 से 4 दफा इस रेजिस्टेंस पे रेजिस्ट कर चुका है। तो अगर तो कल भी यहां से क्रॉस नहीं कर सका, जो कि 17 रुपए 10 पैसे 20 पैसे का एरिया है, कल भी अगर क्रॉस नहीं कर सका, तो जिनके पास पुराना नीचे का रखा हुआ है वो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग एटलीस्ट 50% तो जरूर बेचेंगे। नई बाइंग जो होगी वो अब इसके अंदर 17 रुपए 20 पैसे 25 पैसे क्रॉस करने के बाद होगी, जहां पे इमीडिएट टारगेट एरिया 18 रुपए 30 पैसे, और उसके बाद फिर मजीद आगे बढ़े तो करीबन करीबन 21 रुपए तक के भी टारगेट नजर आते हैं। वो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि अगर स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक हम इसको कंटिन्यू करें तो आप देखें कि अपने जो गोल्डन जोन है उसके अंदर वापस आ रहा है, और जो उसका टारगेट बनता है वो 21 रुपए 40 पैसे तक बनता है फिबोनाची के हिसाब से। तो इसलिए इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर 17 20 17 25 क्रॉस कर जाए तो उसके बाद। एसएलजीएलजी फुटवेयर के रिलेटेड खबर भी मैं आपको बता चुका हूं सॉरी एसजीएफ को हम डिस्कस कर लेते हैं। फुटवेयर से रिलेटेड खबर में बता चुका हूं, फिलहाल हमारे ये चैनल के अंदर मौजूद है, और बॉटम पे बड़ा जबरदस्त किस्म का टेस्ट किया था, टॉप गया था, फिर उसके बाद कल के दिन भी आप देखें कैसा शानदार टेस्ट किया, उससे पहले भी टेस्ट किया, और आज भी यहीं पे रुका है। लेकिन एक रेजिस्टेंस है, मैं समझता हूं बिल्कुल बॉटम पे है, थोड़ी सी जो जान है वॉल्यूम्स के हिसाब से वो कम आ रही है, तो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस क्रॉस होने दे। 125 रुपए का एरिया, 125 क्रॉस कर जाए तो इमीडिएट टारगेट एरिया 132 रुपए का है, और ये क्रॉस होगा तो फिर हमारे पास जो टारगेट एरिया है वो 141 रुपीज तक के टारगेट एरियाज हैं एसजीएफ के अंदर। इसके अंदर एक और जो बेहतरीन सिचुएशन हमें नजर आ रही है वो मूविंग एवरेज 44, यहाँ पे आप देखें जबरदस्त किस्म का कल के दिन सपोर्ट लिया है, और इसके अलावा जो मूविंग एवरेज 50 है यहां से भी सपोर्ट लिया, तो दो मेजर सपोर्ट जोन नीचे की तरफ मौजूद है। लेकिन फिर भी ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा तो हम कंफर्मेशन के साथ काम करेंगे, जहां पे हमारा फिर स्टॉप लॉस होगा वो 120 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, और फिर हमारा टारगेट एरियाज 141 142 रुपीज तक के कंटिन्यू रहेंगे एसजीएफ के अंदर। याद रखिएगा जी, मार्केट बिल्कुल रिदम में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस शिफ्टिंग शॉपिंग अगर आप करते रहेंगे तो मजा आता रहेगा। नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं करना आ रहा, तो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आपने करनी है, सीधा सीधा एक जन बनाइए, 0313333299 पर रब्ता कीजिए और स्टॉकफाई के साथ अकाउंट खुलवाइए। आगे आने वाले दिनों में आप क्या समझ रहे हैं कि मार्केट किस तरह चलेगी, क्या ब्लू चिप लेके चलेगा मार्केट को, या फिर इसके अलावा सेकंड ईयर फ्रंट लीड पर रहेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।